हेलो फ्रेंड्स, तो विजडम लर्निंग एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं टेंस। ठीक है, जैसा कि बहुत से लोगों को इंग्लिश बोलने आता है बट टेंस नहीं आता है, यानी जब ग्रामर की बात की जाए तो उन लोगों को ग्रामर पता नहीं होता। ठीक है, तो अभी हम लोग देखने वाले हैं टेंस। टेंस का मतलब होता है काल। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, यहाँ पर दिया गया है टेंस। टेंस के 3 टाइप होता है। पहला होता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा है पास्ट टेंस, तीसरा है फ्यूचर टेंस। ठीक है, और हर एक टेंस के 4 टाइप होते हैं, यानी प्रेजेंट टेंस के 4 टाइप हैं, पास्ट टेंस के भी 4 टाइप हैं और फ्यूचर टेंस के भी 4 टाइप। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन सा टाइप है। प्रेजेंट टेंस का वो 4 कौन सा टाइप है। पहला आता है प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहा जाता है। ठीक है, दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर पहला जो आया प्रेजेंट सिंपल टेंस था, दूसरा पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट, चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, यहाँ पे चार टाइप था और यहाँ पर भी 4 टाइप है। पास्ट में पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, फ्यूचर का भी 4 टाइप है। फ्यूचर सिंपल टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, यानी ये जो टेंस था, टेंस के 3 टाइप थे और हर एक टाइप का अपना 4 टाइप था। ठीक है, यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस अभी हम लोग देखेंगे, उसके बाद प्रेजेंट पास्ट देखेंगे, उसके बाद प्रेजेंट फ्यूचर देखेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग देख रहे हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल टेंस क्या होता है। प्रेजेंट सिंपल टेंस को इंडेफिनिट टेंस भी कहा जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हम लोग देखते हैं क्या है ये। जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आता है तो वह प्रेजेंट सिंपल टेंस कहलाता है। यानी जैसा कि रमेश गाता है, रमेश स्कूल से घर जाता है। ठीक है, सीता गाना गाती है, तो लास्ट में प्रेजेंट जो भी अपना सेंटेंस होता है, सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते हैं आता है ना, तो क्या कहलाता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस कहलाता है वो। ठीक है, उसके बाद क्या है, इस प्रेजेंट टेंस के भी हम लोग 4 टाइप करने वाले हैं। ठीक है, वो कौन कौन सा है हम लोग पहला देखेंगे। इसका पॉजिटिव, पॉजिटिव को एफर्मेटिव भी कहा जाता है। ठीक है, पहला हम लोग देखेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस का पॉजिटिव करेंगे, उसके बाद निगेटिव करेंगे, उसके बाद इंट्रोगेटिव करेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव निगेटिव करेंगे। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो हम लोग देख लेते हैं क्या है फॉर्मूला। पॉजिटिव में यानी एफर्मेटिव में क्या दिया है, आई वी यू दे के साथ क्या आता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। ठीक है, और ही शी इट और नेम के साथ में क्या आता है, यस या ईएस लगता है। ठीक है, वर्ब यस या ईएस लगता है। उसके बाद हम लोग इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। जैसा कि पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। इसमें वर्ब में यस या ईएस कहाँ पे लगेगा, यदि सब्जेक्ट में ही शी इट और किसी का नाम दिया है तो वर्ब में यस या ईएस लगेगा। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट। समझा इतना। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं निगेटिव। एट द टाइम ऑफ मेकिंग निगेटिव हम लोग एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, आई वी यू दे के साथ में डू नॉट का यूज़ होगा। यदि सब्जेक्ट में आई वी यू दे आता है तो क्या लगेगा, डू नॉट का यूज़ होगा निगेटिव बनाते वक्त। और अगर सब्जेक्ट में ही शी इट यदि किसी का नाम आता है तो डज नॉट का यूज़ होगा। ठीक है, एग्जाम्पल जैसा कि हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला देख लेते हैं। पहला सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद डज नॉट या फिर डू नॉट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या रहेगा, यानी प्रश्नवाचक। इंट्रोगेटिव में क्या आता है, प्रश्नवाचक। जैसा कि क्या सीता खाना बनाती है, क्या रमेश घर जाता है, ऐसा। तो इसमें क्या आएगा, पहला डज या फिर डू आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, इतना समझा। अभी हम लोगों ने कौन कौन सा किया, पॉजिटिव किया, निगेटिव किया, इंट्रोगेटिव किया। अभी हम लोग देखने वाले हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव। ठीक है, तो अभी ये क्या है, चौथा वाला, फोर्थ वाला इंट्रोगेटिव निगेटिव है। इसमें पहले क्या आएगा, डू या फिर डज आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, अभी हम लोग जब करेंगे इसका सॉल्यूशन, जब हम लोग करेंगे यानी जब हम लोग सेंटेंस सीखेंगे बनाना, तब हम लोग उसमें देखेंगे क्या करना है। ठीक है, तो चलिए ठीक है, हम लोग बनाना देखते हैं किस तरह से बनाया जाता है। ठीक है, तो ठीक है, तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। प्रेजेंट एफर्मेटिव यानी जो प्रेजेंट सिंपल टेंस है उसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ, प्रेजेंट सिंपल यानी एफर्मेटिव टेंस। ठीक है,
नेक्स्ट अब हम लोग करते हैं इसके आगे का जो भी है। तो हम लोग पहला वाला इसका बनाते हैं। इसमें क्या आता है देखते हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस यानी प्रेजेंट एफर्मेटिव सेंटेंस हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, वह अपनी पुस्तक पढ़ती है। ठीक है, वह अपनी पुस्तक पढ़ती है। अभी हम लोग कैसे जाने कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया था, जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आता, तो इसमें देखो क्या है, ता है, यानी क्या है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है। ठीक है, तो सबसे पहले इसके अंदर क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट यानी कर्ता, कौन है इसके अंदर, करने वाला, वह अपनी पुस्तक पढ़ती है, यानी वह क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है, तो वह को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, शी। उसके बाद क्या आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है इसके अंदर, पढ़ती है, पढ़ने को क्या बोलते हैं, रीड। अभी रीड में जो वर्ब होता है, वर्ब में क्या लगाना है, यस या ईएस, तो इसमें क्या लगेगा, यस लगेगा। ठीक है, सी रीड्स, क्या पढ़ती है वो, अपनी पुस्तक, अपनी पुस्तक यानी हर बुक। ठीक है, इतना समझा। ये क्या था, प्रेजेंट सिंपल का एफर्मेटिव। ठीक है, अभी एक और एग्जांपल दे देता हूँ। तुम अपना पाठ याद करते हो, तुम अपना पाठ याद करते हो। ठीक है, तुम अपना पाठ याद करते हो। भाई इसका किस तरह से लिखेंगे हम लोग, इसमें सब्जेक्ट क्या है, यू, यू। उसके बाद क्या आता है, सब्जेक्ट के बाद क्या आता है इसके अंदर, वर्ब। वर्ब क्या है इसके अंदर, वर्ब हो गया, यानी क्रिया, क्या कर रहा है वो, कर रहा है, क्या कर रहा है, याद कर रहा है ना, याद कर रहा है। ठीक है, याद करने को क्या बोलते हैं, लर्न। इसमें यस लगेगा, यस, इसमें कुछ नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि मैंने क्या बोला था, जिसमें ही, शी, इट या तो किसी का नाम आता है तो उसमें क्या लगता है, यस या ईएस लगता है, लेकिन आई वी यू दे में कुछ नहीं लगता। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा इसके अंदर, अपना पाठ। ऑब्जेक्ट क्या बचा इसमें, अपना पाठ। यू लर्न योर लेसन। ठीक है, ठीक, ये क्या था, प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस यानी प्रेजेंट एफर्मेटिव। ठीक है, ये हो गया। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, निगेटिव। निगेटिव, ठीक है, निगेटिव में क्या क्या आता है वो देख लेते हैं। निगेटिव जैसा कि वह अपनी पुस्तक नहीं पढ़ती, या फिर हम लोग ले लेते हैं वह एक पत्र नहीं लिखती है। ठीक है, ये ले लेता हूँ, वह एक पत्र नहीं लिखती है। ठीक है, तो निगेटिव का क्या फॉर्मूला था, देखो निगेटिव का फॉर्मूला था, आई वी यू दे आता है अगर सब्जेक्ट में तो क्या आएगा, डू नॉट। अगर ही, शी, इट या तो किसी का नाम आता है सब्जेक्ट में तो क्या आएगा, डज नॉट। ठीक है, तो पहला सब्जेक्ट, फिर डू नॉट या डज नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसको लिख के रख लेना सब लोग। तो चलो, सब्जेक्ट क्या है, वह को क्या बोलते हैं, शी। अभी शी आया तो शी के साथ क्या लगेगा, डज नॉट लगेगा। क्या लगेगा, डज नॉट, शी डज नॉट। ठीक है, शी डज नॉट। उसके बाद क्या आएगा, ठीक है, शी डज नॉट। उसके बाद वर्ब आएगा। वर्ब क्या होता है इसके अंदर, क्या कर रही है वो, क्रिया क्या कर रही है, लिख रही है। ठीक है, शी डज नॉट राइट अ लेटर, यानी वह एक पत्र नहीं लिख रही है। ठीक है, एक और करते हैं निगेटिव का, जैसे कि हरी वहाँ कभी नहीं जाता। ठीक है, क्या लिखूं, हरी वहाँ कभी नहीं जाता
है, ठीक है। यानी लास्ट में ता है, लास्ट में ता है तो ये कौन सा है, लास्ट में अगर ता है तो ये प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, ठीक है। तो चलो इसमें सब्जेक्ट क्या है, हरी, ठीक है। वहाँ कभी नहीं जाता, कभी नहीं को मैं क्या लिखूंगा, नेवर, ठीक है। क्या, नेवर आएगा, कभी नहीं को क्या आता है, नेवर। अब जहाँ पे नेवर आ जाता है तो वहाँ पे न तो डज नॉट आता है, न तो डू नॉट आता है, कुछ नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है। नेवर के साथ में कुछ नहीं आता। हरी नेवर, उसके बाद क्या करता है, इसके अंदर क्रिया क्या कर रहा है, जा रहा है, जाने को क्या बोलते हैं, गो। अभी क्रिया, इसमें नाम आ रहा है, नाम में क्या लगता है, यस या ईएस, तो इसमें लगेगा ईएस। हरी नेवर गोज, किधर नहीं जाता, वहाँ, वहाँ को क्या बोलते हैं, देयर, ठीक है। ये निगेटिव का भी हो गया। चलो अभी हम लोग क्या देखेंगे, पॉजिटिव हो गया, निगेटिव हो गया। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या आता है, डज डू डज पहले आएगा, सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये आप लोग लिख के रख लीजिए, ठीक है। तो लिख लेते हैं यहाँ पे इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या आएगा देख लेते हैं। क्या वह नदी में स्नान करती है, क्या वह नदी में स्नान करती है, ठीक है। लास्ट में ती है यानी प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। चलो तो सबसे पहले इंट्रोगेटिव में क्या आता है, डज या डू पहले आएगा, जैसा कि मैंने बोला था पहले, डज डू पहले आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसमें क्या लगेगा, वह क्या है, करती है ना, तो शी आएगा। तो शी आएगा तो शी में क्या लगता है, डज लगता है ना। तो क्या आएगा इसमें, डज, डज। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, शी, ठीक है। उसके बाद इसमें वर्ब क्या आएगा, वर्ब यानी क्रिया, क्या कर रही है, स्नान, स्नान को क्या बोलते हैं, बाथ। डज शी बाथ, कहाँ पे, ऑब्जेक्ट क्या बचा, इन द रिवर, इन द रिवर, ठीक है। यानी पहले क्या आया, डज या डू पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट आया, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया, फिर ऑब्जेक्ट आया, ठीक है। एक दूसरा ले लेते हैं। क्या तुम बहुत तेज दौड़ते हो, ऐसा कुछ ले लेता हूँ। क्या तुम बहुत तेज दौड़ते हो, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, यू है, यू के साथ क्या आता है, डू आता है, ठीक है। तो इसमें आएगा डू। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट आएगा यू, है ना। उसके बाद क्या आएगा, वर्ब, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है इसके अंदर, दौड़ना, है ना, दौड़ना, दौड़ना, दौड़ने को क्या बोलते हैं, रन, ठीक है। डू यू रन, तुम दौड़ते हो, क्या बचा है ऑब्जेक्ट इसके अंदर, बहुत तेज, बहुत तेज यानी वेरी फास्ट, ठीक है। ये जो मैंने इंट्रोगेटिव का बताया है आपको, ये जो भी मैंने बताया, पॉजिटिव का जो ये होता है, निगेटिव का जो फॉर्मूला होते हैं, और इंट्रोगेटिव का जो फॉर्मूला होता है, आपको लिखना पड़ेगा। इसी के बेस पे मैं कर रहा हूँ सब, ठीक है। चलो अब इसके बाद क्या है, इंट्रोगेटिव निगेटिव। क्या है, इंट्रोगेटिव निगेटिव। इंट्रोगेटिव निगेटिव में क्या आएगा, पहला डज या डू पहले आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसको लिख लो, यहाँ पर लिख लेते हैं मैं। इंट्रोगेटिव निगेटिव लिख लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इंट्रोगेटिव निगेटिव, ठीक है। इंट्रोगेटिव लिख दिया मैंने। अब इसमें क्या है, पहले क्या आएगा, डज या डू पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। इसको आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक। तो यहाँ पर मैं एक लिख देता हूँ, जैसा कि क्या मैं तुम्हारी सहायता नहीं करता हूँ, क्या मैं तुम्हारी
सहायता नहीं करता हूँ, ठीक। तो चलो, तो सबसे पहले इसके अंदर क्या आएगा, डज या डू पहले आएगा, जैसा कि मैंने यहाँ पे देखो लिखा था, डू या डज पहले आएगा। तो क्या है यहाँ पे, मैं, आई, मैं यानी आई के साथ क्या आता है, डू आता है ना। तो डू पहले आएगा, डू आ गया, इसमें से डू ले लिया। उसके बाद इसमें सब्जेक्ट क्या है इसके अंदर, मैं को इंग्लिश में आई बोलते हैं। उसके बाद नॉट, डू आई नॉट। उसके बाद क्या आएगा, वर्ब यानी क्या करता है वो, सहायता यानी हेल्प। डू आई नॉट हेल्प। उसके बाद क्या आएगा, तुम्हारे को क्या बोलते हैं, यू बोलते हैं, ठीक है। डू आई नॉट हेल्प यू, क्या मैं तुम्हारी सहायता नहीं करता। ये पहला इंट्रोगेटिव का नेगेटिव हो गया, है ना। उसके बाद दूसरा वाला कर लेते हैं, क्या है, एक दूसरा करता हूँ, जैसा कि क्या वह नदी में स्नान नहीं करती है, ठीक है। क्या वह नदी में स्नान नहीं करती है। ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला, डज या डू पहले आएगा। तो उसमें क्या आएगा देखते हैं, वह यानी शी के साथ क्या आता है, डज आता है। तो यहाँ पर लिखना है डज। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, शी। उसके बाद नॉट लगाना है, सॉरी, डज शी, हाँ नॉट। उसके बाद क्या आएगा, वर्ब क्या है इसके अंदर, बाथ। वर्ब यानी क्रिया, क्या कर रही है, नहा रही है, नहाने को क्या बोलते हैं, बाथ। डज शी नॉट बाथ। ऑब्जेक्ट क्या बचा, इन द रिवर। क्या वह गंगा में स्नान नहीं करती, ठीक है। तो आज हम लोगों ने क्या देखा, ये जो प्रेजेंट सिंपल टेंस था, प्रेजेंट सिंपल टेंस का हम लोगों ने किया, क्या क्या था इसमें। प्रेजेंट सिंपल टेंस में था, पॉजिटिव देखा, नेगेटिव देखा और इंट्रोगेटिव देखा, ठीक है, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव देखा, ठीक है। ये हम लोगों ने जितना भी था सब सॉल्व कर लिया मैंने। एक बार आप लोग देख लीजिए, इसको मैंने ऐसे स्क्रीन पर रख दिया है, आप लोग चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। आगे भी देख लीजिए, ठीक, इस साइड भी ले लीजिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना काफ़ी। ये कौन सा था हमारा, प्रेजेंट सिंपल टेंस। अभी नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे पास्ट सिंपल टेंस, उसके बाद फ्यूचर सिंपल टेंस, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और इस वीडियो के माध्यम से मैंने ये सेंटेंस को समझाने की कोशिश की है। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक यू।